खंबा गणिसा थे देख रिया हो तेज न्यूज जालोर शिवगंज रे राड़बर भागली में करंट सू संविदा कर्मी री मौत रे मामले में आखिरकार दूसरे दिन समझौता हो गयो। प्रशासन, डिस्कॉम और कंपनी रे बीच लंबी वार्ता रे बाद परिजन मान गया और धरना समाप्त कियो। આપણે બતા દઉં કે બુધવારને ફોલ્ટ નિકાલતા તેમ કરંટ લાગણસુ સંવિदा कर्मी री मौत हो गई ही। इंद्रे बाद परिजन और समाज रो लोग मुआवजे री मांग ने लेर अड़ गया हा और शव उठावण सु मना कर दियो हो। गुरुवार ने प्रशासन और डिस्कॉम अधिकारियों लिखित में आश्वासन दियो कि मुआवजा राशि नॉमिनी रे खाते में जमा होवेला और मासिक पेंशन री गारंटी भी मिलेगी। साथ ही परिवार ने आवास, पालनहार और बीपीएल जैसी सरकारी योजनाओं रो लाभ भी प्राथमिकता से दिया जावेला। सहमति बनन रे बाद गुरुवार शाम 4 बजे पोसालिया हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड सु पोस्टमार्टम करवार शव परिजनों ने सुपुर्द करियो गयो। मौके मत्ते एडीएम राजेश कुमार गोयल, एएसपी किशोर सिंह, डीएसपी पुष्पेंद्र वर्मा और एसडीएम नीरज मिश्र समेत कई अधिकारी मौजूद रहा और मामले ने शांत करायो। मोसालिया देखो कंपनी से तो इंश्योरेंस वाला वो भी लिखित में दो चीजें तो ये दे रहे हैं। कंपनी वाले मतलब इंश्योरेंस वाला और उसके पेंशन वाला दो तो ये कंपनी वाले दे रहे हैं। शेष रहा अपने प्रशासन से, प्रशासन के साथ में अपना एक कंपनी वाले के मतलब आजीवन जो पेंशन है कल ये कंपनी यहाँ से चली जाती है वो तो इंश्योरेंस देगा। कंपनी का कोई मतलब अंडरटेकिंग कौन की हवाला तो लेना डिपार्टमेंट की होती है, डिपार्टमेंट की होती है ना। भले कंपनी जाए, कंपनी चले जाए, हमारा भी डिपार्टमेंट नहीं है, वो राज्य बीमा अलग है। हाँ उनका हवाला दे वो कोई नहीं, वो तो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी देगी, इनको तो इनका कोई लेन देन नहीं है। जैसे अपन एलआईसी कराते हैं। नहीं समझ गए वकील साहब। इंश्योरेंस कंपनी वकील साहब, जो कंपनी लिख करके देती है ये दो चीजों का, उसके ऊपर एक्शन साहब के और एससी साहब के हस्ताक्षर बिल्कुल हाँ उनके मतलब हस्ताक्षर, ताकि अपन श्योरिटी रहे। कल को कोई परिस्थितियां बदल जाए तो अपन कोर्ट का रुख तो कर सकते हैं ना कम से कम। वो काउंटर बताओ आप कहाँ गए नेपाल जी? वो नहीं वो पूरा करेंगे। नहीं तो ये क्या है, पेंशन मिलेगी हाँ। वो आजीवन मिलने वाली है। हाँ। और राज्य सरकार का जो बीमा आयोग है वो देगा। हाँ। हम उसके अंदर जो बीमा ये पॉलिसी होती है हमने हाँ। प्रोसेस करवा दिया है। जैसे एक्सीडेंट होता है उसको 24 घंटे में करा देते हैं हम। नहीं हमारा एक निवेदन जी है, हाँ, कल को जैसे हमारी कंपनी कहीं भी जाए। आप सुनिए, नहीं हमारी जो शंका है वो आपको बता दें। कल को जैसे आपकी कंपनी यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई या दूसरी जगह काम ले लिया, कहीं और हो गया, कल को आपकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई या कुछ भी कारण हो गया, नहीं जो भी होता है, उसके बाद में भी ये पेंशन दे रहेगी आपके आजीवन रहेगी। आजीवन बस वही कर, क्योंकि पेंशन हम नहीं दे रहे हैं। पेंशन हम तो सिर्फ और सिर्फ जो बीमा प्राधिकरण है उसको हमने एक नहीं, आप जब तक आप उसमें आपकी जो भी किस्त करता होगा वो चलता रहेगा। वो तो नहीं भी चले तब भी बीमा आयोग हमको देगा या नहीं? देगा, वो देगा, वो दे होगा सर, वो दे जब तक जीवित रहेगा। जब तक जीवित रहेगा, ठीक है। और वो सिर्फ नॉमिनी को। हाँ वो नॉमिनी को। अच्छा अब रहा सवाल ये दोनों चीजें लिखित में, उसके ऊपर एससी साहब के और एक्शन साहब के काउंटर सिग्नेचर। जी ठीक है, मैं बात बताता हूँ। नहीं उन दोनों से बकायदा सिग्नेचर का जो भी होगा वो आप जो भी लेटर निकलता है। नहीं आपने कंपनी वाले के साथ देखो, कंपनी आपकी उस डिपार्टमेंट के साथ में, हमें उन डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के सिग्नेचर उसमें चाहिए ताकि हमारी श्योरिटी रहे इस परिवार की। जी बिल्कुल। तो उसमें एससी साहब और एक्शन साहब, नीचे की बॉडी की मुझे आवश्यकता नहीं, एक्शन साहब और एससी साहब उस पर काउंटर सिग्नेचर करेंगे और कंपनी की तरफ से आप लिख के दे दीजिए। ठीक है, ये तो डन हो गया। अब अगला रहा तहसीलदार जी के साथ में जो भी अपनी बात, वो आप बात करो। अब उसमें आपको एक बार बता दो ताकि ये साहब को बता देंगे। एपीएम मकान वाला है, आवास वाला है, डेयरी का कोई बूथ है, पालनहार जो आवास है मकान वाला है कि पालनहार योजना में नाम है। ये तो सरकार की योजना है, इसमें थोड़ी प्रायोरिटी से कर रहे हैं। एक तो यानी आपके लेवल से हो जाएगा सर। एक तो अपने संविदा पे यानी की नौकरी की, नगर पालिका में संविदा में रखोगे, तहसील में रखोगे, हॉस्पिटल में रखोगे, वो तो अप्लाई करना पड़ेगा उसमें संविदा के लिए जिम्मेदार भी है, योग्यता का विषय।
संविदा नौकरी और आपकी बात हुई थी मतलब पंचायत में नगर पालिका अपन जा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें उसका वो तो पोर्टल खुलेगा तब नाम पोर्टल खुला हुआ है तो एक बार खुलेगा तब पोर्टल खुलेगा लेकिन जब भी आपका खुले उसमें वो है पालनहार बना है बस पालनहार है और एक डेयरी में नाम लिखा है एडीएम साहब से बात हुई एडीएम साहब ने कहा था मेरी वो तो डेयरी हमारे हाथ में है उन्होंने सिर्फ एडीएम साहब ने बोला एडीएम साहब ने आपको साइड में बैठे थे एडीएम साहब से बात कर लो हाँ कि डेयरी बूथ का ये हमारे आरटीजीएस हो गया 2 घंटा प्रोसेस में 2 घंटे चला था अभी इन्वॉइस आ रहा है ये आप इसको हमारे को लिखित में हमको रिटर्न में ठीक है ना एक तो डेयरी बूथ वाला एक अपने इसके ये संविदा नौकरी वाला है एक भूमिहीन का एक भूमिहीन का वो लिख के बात हो गई हाँ वो चलो वो अंदर आपको बात होगी तहसीलदार साहब समझे समझे एक मिनट वाला है पहले भी कोई हुआ होगा संविदा पे इसको रखने का है बढ़ोतरी होगी आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी रजिस्ट्रेशन करवा तो हो जाएगा आंगनबाड़ी से वो कोई जरूरी नहीं है अपने गाँव में पड़ोस में जो भी सेंटर है ना नजदीक हाँ इसी के लिए भी चालू है लोकल दे भले यानी वो सरकारी स्कूल के अंदर जब उसका प्रवेश होगा तभी पालनहार का मतलब नहीं, लेकिन आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी के आंगनबाड़ी बच्चे का भी हो सकता हाँ तो क्योंकि वो बच्चा अभी सबसे बड़ी बच्ची है वो 3.5 साल की है और सबसे छोटी वो 1 महीने की है तो 2 बच्ची आंगनबाड़ी में जा सकते नामांकन हो सकता है और 2 बच्चियों का पालनहार में आ सकता है है एमआरवाई के अंदर क्योंकि डेयरी बूथ वाला है एक अपने संविदा वाला है ये मतलब ताकि इनको सबको तसल्ली हो बात कर ली थी पोर्टल खुलते ही अप्लाई होगा बात कर लो लिखित में देना या ग्राम सेवक के साइन में जाना क्या आवास का क्या आवास का कलेक्टर साहब के पास में हमें व्यक्तिगत प्रावधान है कि वो खुद जुड़वा सकते हैं उसके अलावा किसी को पावर नहीं है पूरे जिले को मुझे इसकी ABCD पूरी ध्यान है वो बाकी तो पोर्टल के ऊपर तो उसको भी जोड़ने की जरूरत है मैं खुद मेरे मोबाइल से ऐप से जोड़ सकता हूँ खुद व्यक्ति भी जोड़ सकता है और कलेक्टर साहब के पास विशेषाधिकार है कि वो जुड़वा सकते हैं विधवा में वो ठीक है चलो बात कर